मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे तेरी उस चुप पीड़ा के बारे में बात करने आया हूं, जिसे तू सबसे छुपाता फिरता है, लेकिन जो हर दिन तेरे भीतर एक नई थकान छोड़ जाती है। तूने मेहनत की, बहुत बार की, इतनी बार की कि अब तुझे खुद याद नहीं कि तूने कितनी सुबह उम्मीद के साथ शुरू की थी और कितनी रातें निराशा के साथ खत्म की थी। कभी नौकरी के लिए दौड़ा, कभी परीक्षा के लिए पढ़ा, कभी किसी इंटरव्यू में अपना सब कुछ लगा दिया, कभी किसी अवसर को जीवन बदलने वाला मोड़ समझ लिया। लेकिन हर बार जब परिणाम आया, कुछ न कुछ हाथ से फिसल गया। कभी थोड़ा कम रह गया, कभी किसी और का चयन हो गया, कभी तेरी मेहनत दिखी पर तुझे मौका नहीं मिला, कभी तेरा नाम आखिरी सूची तक पहुंचकर भी बाहर रह गया, कभी घरवालों की निगाहों में चुप सवाल थे, कभी रिश्तेदारों के शब्द तीर बनकर लगे, कभी समाज ने तुझे ऐसे देखा जैसे तेरी देरी ही तेरी पहचान हो। और इन सबके बीच तूने भीतर ही भीतर एक बात कहना शुरू कर दिया, शायद मेरा समय ही खराब है। आज मैं तुझसे कहता हूं, अपने जीवन को अपनी देरी के नाम से मत पुकार। तेरी देरी तेरी हार नहीं है, तेरा रुका हुआ समय तेरी असफलता का प्रमाण नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बार बार गिरना इस बात का संकेत नहीं कि मैं तुझे भूल गया हूं। कई बार मैं उसी आत्मा को सबसे अधिक गढ़ता हूं, जिसे आगे चलकर सबसे अधिक स्थिर बनाना होता है। मेरे बच्चे, एक आसान सफलता और एक तैयार की हुई सफलता में बहुत अंतर होता है। जो जल्दी मिलती है वो कई बार केवल उत्साह देती है, जो संघर्ष के बाद मिलती है वो पहचान बदल देती है, जो बिना तप के मिल जाए वो अक्सर मन को भर देती है, जो आंसुओं, धैर्य, अनुशासन और अकेलेपन से गुजर कर मिले वो आत्मा को मजबूत कर देती है। इसलिए अपने वर्तमान को केवल दर्द मत समझ, ये तेरी क्षमता की भट्ठी भी है। अगर तूने भी कई बार मेहनत के बाद हार देखी है तो कमेंट में लिख, महादेव, मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूं। तुझे लगता है कि अब मन पहले जैसा नहीं रहा। पहले उत्साह था, अब थकान है। पहले विश्वास था, अब डर है। पहले लगता था अगली बार हो जाएगा, अब लगता है पता नहीं कभी होगा भी या नहीं। मैं जानता हूं, बार बार की ठोकर केवल रिजल्ट नहीं गिराती, इंसान की भीतर की आवाज भी धीमी कर देती है। धीरे धीरे वह अपने सपनों से उतना नहीं, अपने डर से ज्यादा जुड़ने लगता है। और यही वह जगह है जहां मैं आज तुझे रोकने आया हूं। मेरे बच्चे, असफलता का सबसे खतरनाक असर बाहर नहीं, भीतर होता है। वो तुझे ये विश्वास दिलाने लगती है कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद मेरे भाग्य में नहीं है, शायद अब बहुत देर हो गई है। लेकिन सुन, ये सब तेरे टूटे हुए मन की आवाज है, सत्य की नहीं। सत्य यह है कि तेरा हर प्रयास तेरे भीतर कुछ बना रहा है। तेरी हर ठोकर तेरी नजर साफ कर रही है। तेरा हर इंतजार तेरी सहन शक्ति बढ़ा रहा है। हर बार जब तू गिरकर फिर उठा, उस दिन भाग्य ने तेरे नाम के आगे एक नई पंक्ति लिखी। दुनिया केवल अंतिम परिणाम देखती है, मैं वह भी देखता हूं कि उस परिणाम तक पहुंचने के लिए तूने अपने भीतर क्या क्या बदला। तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब थोड़ा गहरा हुआ है। तू अब लोगों की बातों से उतना नहीं, अपने भीतर की चुभन से ज्यादा लड़ता है। तू अब केवल सफलता नहीं चाहता, स्थिरता भी चाहता है। तू अब केवल नौकरी नहीं चाहता, सम्मान भी चाहता है। तू अब केवल पैसा नहीं चाहता, अपना सिर ऊंचा करके जीने का हक भी चाहता है। और यही वो मोड़ है जहां तेरी प्रार्थना इच्छा से उठकर तपस्या बन जाती है। लाइक करके अपने भीतर ये विश्वास जगा, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात साफ कहता हूं, हर देर बुरी नहीं होती। कई बार जल्दी मिल जाने वाला अवसर तुझे उस दिशा में बांध देता है जो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। कई बार एक छोटी सी सफलता तुझे बड़े वरदान से पहले ही संतुष्ट कर देती है। और कई बार लगातार रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं तुझे केवल रास्ता नहीं, सही रास्ता देना चाहता हूं। तूने कई बार देखा होगा, जिस चीज के पीछे तू बहुत भागा वो नहीं मिली,
लेकिन बाद में समझ आया कि अगर मिल जाती तो शायद मैं और उलझ जाता। जिस जगह को तू अंतिम मान बैठा था वो केवल एक पड़ाव निकली। जिस अस्वीकृति पर तू टूटा वही आगे चलकर किसी बड़ी भूल से बचाव बन गई। ये समझ अभी पूरी तरह नहीं आएगी क्योंकि तू अभी दर्द के भीतर खड़ा है, पर समय के साथ तुझे ये दिखेगा कि हर बंद दरवाजे ने तुझे खाली नहीं किया, कुछ ने तुझे बचाया भी था। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने लक्ष्य को छोड़ मत, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जिद में अपने मन को मत तोड़। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अग्नि चाहिए, आत्मदाहन नहीं। अनुशासन चाहिए, आत्मघृणा नहीं। मेहनत चाहिए, पर अपने मूल्य को रिजल्ट से बांध देना उचित नहीं। तू परीक्षा में फेल हुआ हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू जीवन में फेल है। तू इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अस्वीकार्य है। तू समय से पीछे दिख रहा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तेरा समय आएगा ही नहीं। कमेंट में लिख, जो मेरे लिए है वो सही समय पर खुलेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भीतर चल रही 3 लड़ाइयों के बारे में बताता हूं। पहली लड़ाई परिणाम से है। तू हर दिन बाहर से लड़ता है, लेकिन भीतर हर समय सोचता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। ये डर तेरी ऊर्जा खा रहा है। तू पढ़ाई या तैयारी केवल ज्ञान से नहीं, भय से भी कर रहा है। भय से की गई तैयारी थका देती है, विश्वास से की गई तैयारी टिकाती है। दूसरी लड़ाई तुलना से है। किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी की नौकरी लग गई, किसी ने घर ले लिया, किसी के माता पिता गर्व से उसका नाम लेते हैं, और तू सोचता है, मैं ही पीछे क्यों हूं। यही तुलना तेरी शक्ति चूस रही है। तू अपनी यात्रा को किसी और की घड़ी से माप रहा है। याद रख, हर आत्मा का समय अलग होता है। जो सामने दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है। तीसरी लड़ाई आत्मसम्मान से है। बार बार की असफलता ने तुझे भीतर से छोटा महसूस कराना शुरू कर दिया है। तू लोगों से बचने लगा है। फोन उठाने में मन नहीं करता, किसी समारोह में जाने का मन नहीं करता, किसी के सवाल से पहले ही तेरा चेहरा भारी हो जाता है। तुझे लगता है जैसे तेरी पहचान अब केवल तेरे नतीजों से है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तेरा वर्तमान संघर्ष है, तेरी पहचान नहीं। अब ये सब बदलना होगा, और इसकी शुरुआत परिणाम से नहीं, तेरे मन से होगी। आज के बाद तू अपने बारे में यह भाषा नहीं बोलेगा कि मुझसे नहीं होगा। तू ये नहीं कहेगा कि मैं खत्म हो गया। तू ये नहीं कहेगा कि मेरी किस्मत बंद है। ऐसे शब्द मन पर ताले लगा देते हैं। मैं चाहता हूं कि तू थका हो तो विश्राम कर, रोना हो तो रो, दिशा बदलनी हो तो सोच, पर अपने ही विरुद्ध घोषणा मत कर। लाइक करके मन ही मन बोल, मैं टूटा नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। मेरे बच्चे, सफलता केवल अंतिम दिन नहीं बनती। सफलता उस दिन भी बनती है जब तू निराश होकर भी उठता है। उस दिन भी बनती है जब तू एक और बार किताब खोलता है। उस दिन भी बनती है जब तू दूसरे की उपलब्धि देखकर जलने के बजाय खुद को संभालता है। उस दिन भी बनती है जब तू अपने माता पिता की चिंता देखकर टूटता नहीं और भीतर ही भीतर फिर से संकल्प लेता है। और उस दिन तो सबसे अधिक बनती है जब तू अकेले कमरे में बैठकर भी यह कहता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। तुझे यह भी समझना होगा कि मेहनत का अर्थ केवल घंटे गिनना नहीं है। बहुत लोग देर तक बैठे रहते हैं, पर भीतर बिखरे रहते हैं। बहुत लोग तैयारी करते हैं, पर रणनीति नहीं बदलते। बहुत लोग परिश्रम करते हैं, पर हर असफलता से सीखने की विनम्रता नहीं रखते। अब तुझे मेहनत के साथ स्पष्टता भी जोड़नी होगी। क्या कमी रह गई थी? क्या सुधारना है? कहां बदलना है? किससे सीखना है? कहां अपने ईगो को हटाकर नया तरीका अपनाना है? यही परिपक्वता असफलता को शिक्षक बना देती है। और सुन, अगर तेरे जीवन में नौकरी, करियर, परीक्षा या कमाई का प्रश्न है, तो मैं तुझसे कहता हूं, अवसर खत्म नहीं हुए हैं। तेरी उम्र खत्म नहीं हुई। तेरी क्षमता खत्म नहीं हुई। तेरे लिए रास्ते खत्म नहीं हुए। हां, कुछ रास्ते बंद हुए हैं। हां,
कुछ मौके निकल गए। हाँ, कुछ वर्षों ने तुझे बहुत थका दिया। लेकिन जो व्यक्ति अभी भी सीख सकता है, बदल सकता है और फिर से प्रयास कर सकता है, उसका समय पूरी तरह बंद नहीं होता। कमेंट में लिख, महादेव, मुझे हार से सीखने की बुद्धि दे। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूं। तेरी सबसे बड़ी जीत शायद वही नहीं होगी जिसकी आज तू कल्पना कर रहा है। हो सकता है तुझे वो नौकरी मिले जिसकी तूने चाह रखी है। हो सकता है उससे भी बेहतर दिशा मिले। हो सकता है तेरी कमाई किसी नए माध्यम से खुले। हो सकता है तू वह काम करे जिसकी अभी तूने पूरी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि कई बार मैं इंसान को उसके चुने हुए दरवाजे तक नहीं, उसके योग्य दरवाजे तक ले जाता हूं। और इस यात्रा में देरी लगती है। इसलिए अपनी मेहनत को संकीर्ण मत कर। जो तू कर रहा है उसमें एक्सीलेंस ला। सीखता रह। अपने माइंड को टूटने न दे। अपने शरीर को बर्बाद न कर। अपनी नींद, भोजन और दिनचर्या का तिरस्कार मत कर। क्योंकि जो आत्मा बड़ा वरदान चाहती है, उसे अपने साधन भी सुरक्षित रखने होते हैं। थका हुआ शरीर, बिखरा हुआ मन और हर समय डर में डूबी चेतना लंबे समय तक ऊंचा परिणाम नहीं पकड़ सकती। इसलिए आज से अपने आप पर केवल दबाव मत डाल, अपने आप को संभाल भी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट निकट है। वो अचानक भी आ सकता है। कोई परिणाम, कोई कॉल, कोई इंटरव्यू, कोई रेकमेंडेशन, कोई अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग या कोई ऐसा मार्ग जिसे अभी तक तूने गंभीरता से नहीं देखा। जब वह आए तो पुरानी असफलताओं के कारण खुद को पीछे मत खींच लेना। कई लोग अवसर आने पर भी डर के कारण आधे रह जाते हैं। वे सोचते हैं कहीं फिर न टूट जाओ। लेकिन अगर तू हर नए अवसर को पुराने घावों की आंख से देखेगा तो नया भी पुराना लगने लगेगा। इसलिए आज से अपने भीतर नई जगह बना। अपने कमरे से निराशा हटाने की तरह अपने मन से हार की गंध हटाना शुरू कर। अपनी मेज पर बैठते समय ये मत सोच कि पता नहीं क्या होगा। ये सोच, आज का श्रम मेरे कल को बदल रहा है। छोटा सा बदलाव भी तेरे विश्वास को फिर जगा देगा। लाइक करके कह, मेरा समय निकट है। अब मैं तुझे 5 वचन देता हूं। इन्हें अपने हृदय में उतार ले। मैं अपनी देरी को अपनी हार नहीं मानूंगा। मैं परिणाम से पहले अपने प्रयास का सम्मान करूंगा। मैं तुलना नहीं, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं हार के बाद भी स्वयं को छोटा नहीं कहूंगा। महादेव की कृपा से मेरा सही अवसर मेरी ओर आ रहा है। इन वचनों को रोज बोल, खासकर उस दिन जब मन सबसे ज्यादा टूटे। उस दिन जब किसी और की सफलता देखकर तेरा विश्वास डगमगाए। उस दिन जब घर का माहौल भारी हो। उस दिन जब लगे कि अब और नहीं होगा। यही वचन तेरे भीतर की बुझती हुई लौ को फिर से हवा देंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करता हूं, यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी तपस्या खाली नहीं जाएगी। तेरे आंसू गिने गए हैं। तेरे प्रयास दर्ज हैं। तेरी रातें अनसुनी नहीं गई। और जो आत्मा इतनी बार गिरकर भी अभी तक उठ रही है, उसके लिए रास्ता बनना तय है। हां, समय लगा है। हां, दर्द हुआ है। हां, तू थक चुका है। लेकिन अंत अभी नहीं आया। तेरे जीवन का निर्णायक पृष्ठ अभी लिखा जाना बाकी है। एक दिन यही लोग कहेंगे कि तूने हार नहीं मानी। एक दिन तेरे माता पिता की आंखों में वही चमक होगी जिसकी तूने कितनी बार कल्पना की है। एक दिन तू अपने ही पुराने दिनों को देखकर कहेगा, अगर मैं उस समय टूट जाता तो ये दिन कभी न देख पाता। इसलिए अभी बस एक काम कर, अपने भीतर से हार की अंतिम घोषणा हटा दे। बाकी मैं संभालूंगा। हर सुबह ये 3 बार कहना, मैं देर से सही पर दिव्य समय से चल रहा हूं। मेरी मेहनत का फल सुरक्षित है। महादेव की कृपा से मेरा मार्ग खुल रहा है। अगर ये संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो अभी कमेंट में लिख, हर हर महादेव, और लाइक करके इस विश्वास को मजबूत कर कि तेरी मेहनत का समय अब खाली नहीं जाएगा।